हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी 2024 के केमिस्ट्री स्पेसिमेन पेपर को डिस्कस करेंगे, रादर कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज हम लोग सेक्शन ए पहले ही कर चुके हैं, जिसका लिंक अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सेक्शन बी करते हैं। वहां पे 6 क्वेश्चन है, आपको कोई भी 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन टू द फॉलोइंग। नाइट्रिक एसिड विच इज HNO3 reacts with compound Q to give us salt, calcium nitrate, water and carbon dioxide। चलिए, तो एक कंपाउंड है Q, वो रिएक्ट किया है HNO3 से टू गिव कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल 2 प्लस वाटर प्लस CO2। बड़ा इजी है ये। Q को हमें निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड बना है तो ये क्या होगा, और ये मेटल नाइट्रेट बना है ना, तो ये मेटल कार्बोनेट होगा या बाइकार्बोनेट होगा? मेटल कार्बोनेट होगा। अब याद करो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड में, आयोनाइजेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड में ये रिएक्शन दिया हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद ट्वाइस ऑफ HNO3 टू गिव कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस CO2। ये आपका दिया हुआ है रिएक्शन। तो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो 3 का पार्ट 1 था, बैलेंस रिएक्शन लिखना है आपको, और यही आपका Q है, मेटल कार्बोनेट, ठीक है। Which property of sulfuric acid is exhibited in each of the following cases? सल्फ्यूरिक एसिड के बहुत सारे प्रॉपर्टी थे और उस प्रॉपर्टी पे बेस पे बहुत सारी रिएक्शंस है कि नहीं? अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग रिएक्शंस था। तो पहला क्या लिया है, तो आपको बोलना है ये कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है। इन द प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस व्हेन इट रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड। तो यहां पे हम सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो नॉन वोलेटाइल प्रॉपर्टी ये आपको प्रिपरेशन ऑफ HCl में मिल जाएगा, है कि नहीं? HCl में भी H2SO4 के प्रॉपर्टीज में भी मिल जाएगा आपको। नॉन वोलेटाइल प्रॉपर्टी दिखाता है, ठीक है। बस यही लिखना है आपको। When concentrated sulfuric acid reacts with copper to produce sulfur dioxide gas, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, बिकॉज हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड हमें क्या देता है? नेसेंट ऑक्सीजन देता है। वो क्या करेगा? कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देगा। रिएक्शंस नहीं मांगा है बट यहां पे लिख दे रहे हैं, कॉपर प्लस 2CuSO4 गिव्स यू CuSO4 प्लस 2H2O प्लस SO2, है कि नहीं? हालांकि रिएक्शन इन लोगों ने नहीं मांगा है, आप सिर्फ प्रॉपर्टी बोल दोगे इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 एंड 3। नेक्स्ट देखते हैं रोमन 3 में क्या कह रहे हैं। रोमन 3 बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, जो कि आपका पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर रोमन 3 क्या बोल रहा है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी of an element X is greater than that of element Y। दो एलिमेंट है आपके, दो एलिमेंट है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है X का वो ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन, दो एलिमेंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Y से कंपैरिजन करेंगे तो, ठीक है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। नंबर ए दिया हुआ है, ये आपको पता है, ठीक है। हाउ इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एक्स लाइकली टू कंपेयर विद दैट ऑफ वाई। ऑक्सीडाइजिंग पावर लोग का कैसे कंपैरिजन कर सकते हो। दूसरा, हाउ इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स लाइकली टू कंपेयर विद दैट ऑफ वाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कैसे कंपेयर करोगे?
तो हमें पता है कि एज वी गो अलोंग अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। तो जो ट्रेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉलो करेगा वही ट्रेंड तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी होगा। मतलब ये तो बड़ा इजी है कि हम बोल सकते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई। पहला पार्ट करेंगे पहले, ये तो बड़ा इजी था, ठीक है। सेकेंड थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, स्टेट वेदर एक्स इज लाइकली टू बी प्लेस टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ वाई इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब पीरियड की बात हम कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, पीरियड की बात कर रहे हैं। बोला लेफ्ट या राइट में प्लेस करना है, अप एंड डाउन नहीं बोला है, लेफ्ट एंड राइट पीरियड। तो एज यू गो अलोंग अ पीरियड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होता है। एक्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, मतलब एक्स बाद में होगा, वाई पहले होगा, उसके बाद एक्स होगा। मतलब एक्स विल बी ऑन द राइट साइड। Am I clear or not? State whether x is likely to be placed to the left or to the right. x देखो राइट साइड में रहेगा बिकॉज x का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों ही ज्यादा है। अच्छा, अब पहला पार्ट में आते हैं, बिकॉज हाउ इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ x likely to compare with the ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब क्या, कितना इजीली वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, लूजेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा। समझ रहे हो, हाउ इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एक्स लाइकली टू कंपेयर विद दैट ऑफ वाई। और हमें पता है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट because they can lose electron easily as compared to the metal। अब देखो ध्यान से, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी x का ज्यादा है कंपेयर टू y। अच्छा, x ना देखो ध्यान से देखो राइट साइड में, मतलब y is more metallic as compared to x is more non-metallic, x is more non-metallic एज कंपेयर टू वाई। मानते हो कि नहीं, मतलब ये ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर दिखाएगा, इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटर होगा एज कंपेयर टू वाई, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एटम एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये समझिए बात को, ये मो नॉन मेटालिक है, ये ऑन द राइट है, ठीक है। तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एज कंपेयर टू वाई। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है आपका एक्स जो है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब क्या बोला, हाउ इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एक्स लाइकली टू कंपेयर, so oxidizing power of x is more as compared to oxidizing power of y। सही है, ठीक है। चल, ये तो हो गया हमारा, थोड़ा सा सोचने वाला था, क्रिटिकल थिंकिंग पे था ये। हालांकि ये दोनों तो बड़ा ही इजी था, ये थोड़ा सा सोचना था। ऑक्सीडाइजिंग पावर, नॉन मेटल होगा तो वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, नॉन मेटल होगा, एक्स मोर नॉन मेटालिक है बिकॉज एक्स राइट साइड में, समझ रहे हो। चल, ये तो था 3। क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पर कर लेते हैं। रोमन 4 का ए क्या बोला है, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला है, इन एन इलेक्ट्रोआयन कंपाउंड द कैट आयंस अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द नोबल गैस दैट कम्स आफ्टर इट इन द पीरियोडिक टेबल। नहीं भैया, सोडियम ले लो। सोडियम क्या होता है, 11 होता है। तो सोडियम आयन में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 2 8 1। सोडियम का होता है 2 8 1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसके जो प्रीवियस वाला था जो कि एक नोबल गैस था उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को रिप्रेजेंट करेगा।
Na प्लस क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज का वो प्रीवियस आफ्टर नहीं, बिकॉज जो अरेंजमेंट होता है वो इन ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो प्रीवियस वाला जो नोबल गैस होगा उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ये करेगा। तो स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। और जहां पे दिया हुआ है नोबल गैस दैट कम्स आफ्टर इट इन द पीरियोडिक टेबल, वो बिफोर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को करेक्ट भी कर लेना। ठीक है, अच्छा, इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड PQ2 P gives one electron to each atom of Q। P ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दिया है 2 एटम ऑफ Q को, तो PQ2 ही बनेगा, जाहिर सी बात है, या इलेक्ट्रोमैग्नेट कंपाउंड है। द कंपाउंड PQ2 इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इन द मोल्टेन और एक्वस स्टेट, एक्वस सॉल्यूशन स्टेट। ठीक है, ये मेरा कंडीशन है जो कि यहां पे मेंशन नहीं है। तो PQ2 ये अगर सॉलिड स्टेट में रहा तब तो नहीं बाबा, तो आपको लिखना पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो ये फॉल्स होगा। करेक्ट स्टेटमेंट होगा कि द कंपाउंड PQ2 इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन स्टेट, ये बोलना जरूरी है, तभी मीनिंगफुल होगा, वरना मीनिंगफुल नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से फॉल्स होगा। लेकिन अगर आपको कुछ और लगता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप बोल देना। ठीक है, चलिए नंबर बी क्या बोला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बड़ा इजी है, नंबर ऑफ मोल्स बोला, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 12 और ऑक्सीजन 16 32 हो जाएगा। ठीक है, 16 2 44, तो 44 ग्राम का मतलब 1 मोल होता है ना भाई, तो 22 ग्राम का कितना होगा 1/44 इंटू 22, मतलब 0.5 मोल। ये तो पूरा यूनिटरी मेथड पे बेस्ड था भाई, बड़ा ही सिंपल सा था। ठीक है, तो ये सवाल बड़ा ही अच्छा सवाल था। ठीक है, चलिए छोटी छोटी डिटेल्स पे आपको काम करना होगा भैया। वहां पे हमें पता है कि आयनिक बॉन्ड गुड कंडक्टर होते हैं, तो आप लिख दोगे यस, लेकिन मेरा मानना है कि वहां पे तो इंफॉर्मेशन मिसिंग है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चन रिलेट टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम बाय इलेक्ट्रोलिसिस। नंबर 1, नेम द अदर एल्युमिनियम कंटेनिंग कंपाउंड एडेड टू एल्यूमिना। डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्रायोलाइट। ठीक है, इसमें कुछ इतना सोचना नहीं है, Na3Al(F6), डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। ठीक है, गिव अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक प्लेस एट द कैथोड। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, Al3 plus 6 electron gives you what 2Al, खत्म। ओके, बड़ा ही सिंपल सा सवाल था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से। अच्छा, a gas cylinder of capacity 40 decimeter cube is filled with a gas X, the mass of which is 20 gram. When the same cylinder is filled with hydrogen gas, जब हाइड्रोजन गैस से आप फिल करते हो at the same temperature and pressure, the mass of hydrogen is 2 gram. Find the relative molecular mass of the gas. बड़ा इजी है, पहले वेपर डेंसिटी निकालेंगे, वॉल्यूम सेम है। वेपर डेंसिटी क्या होगा, मास ऑफ दिस गैस X बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 10। वेपर डेंसिटी निकल गया, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा भाई, ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी, दैट्स 20। ठीक है, चलो ये तो बड़ा ही इजी था। क्वेश्चन 3 देखते हैं। गिव बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलो ठीक है, बैलेंस इक्वेशन देखते हैं। एक्शन ऑफ वार्म वाटर एंड एल्यूमिनियम ऑन एल्यूमिनियम नाइट्रेट, बड़ा ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। ALN प्लस थ्राइस ऑफ वाटर गिव्स यू AlOH होल थ्राइस प्लस अमोनिया। हो गया, इजी रिएक्शन था। ठीक है, नंबर बी, बैलेंस रिएक्शन याद रखिएगा, नहीं याद कर पाए तो बैलेंस कर लेना। ठीक है,
ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, मतलब कार्बन को हमको कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करना है। C+4HNO3 गिव्स यू CO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O, मैंने लिख रखा है बैलेंस इक्वेशन, प्लस 4NO2। ठीक है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, इतना दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे। डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल बाय कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट द टेम्परेचर ऑफ 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये प्रिपरेशन ऑफ इथीन में था कि भैया C2H5OH है एट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये C2H4 देगा इथीन। ठीक है, प्लस वाटर, डिहाइड्रेशन वाटर निकल जाएगा, यही होगा मेरा बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर पार्ट 4 क्या बोला है, विथ रिस्पेक्ट टू हेबर्स प्रोसेस स्टेट द फॉलोइंग। डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कितना होता है हेबर्स प्रोसेस में 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड, डन। ठीक है, कैटलिस्ट यूज फाइनली डिवाइडेड आयरन। ठीक है, नंबर सी बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑकरिंग, अरे भैया ये तो बड़ा ही फेमस रिएक्शन है, N2 + 3H2 रिवर्सिबल होता है आपका ट्वाइस ऑफ NH3, डन, प्लस 8 हो गया। ये बड़ा ही इजी था, दिस वाज क्वेश्चन 4। तो यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारा दिया है, सिर्फ एक न्यूमेरिकल दिया था जो कि इजी था, और बाकी सब जितने थे सब रिकॉल वाले क्वेश्चन थे। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन भी केमिस्ट्री में बहुत सारे आ रहे हैं, हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी आपका बनाना पड़ेगा किस तरह में पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, जस्ट अ सेकेंड ना। Ranjana wants to prove that ammonia is a reducing agent. To demonstrate this, she passes ammonia over heated copper oxide. Copper oxide आपका ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है। What will you observe? तो भैया कॉपर ऑक्साइड अमोनिया से रिएक्ट करके कॉपर देता है जो कि ब्राउन होता है। तो ये ब्लैक कलर जो है वो ऑब्जर्वेशन पूछा है, ऑब्जर्वेशन पूछा है, तो आप रिएक्शन लिखी लो ट्वाइस ऑफ NH3। हालांकि रिएक्शन के आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, कोई बंदा अगर सिर्फ ऑब्जर्वेशन बोलेगा 2 मार्क्स दिया रखिए। तो ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड रिड्यूसेस टू ब्राउन कॉपर, ये बोलने से ही पूरा मार्क्स आपको मिलना चाहिए, बिकॉज ऑब्जर्वेशन बोला है आपको। ठीक है, चलिए नंबर ए। अच्छा 2 क्वेश्चन है ए और बी, तो ये सिंपल आप इतना बोलोगे ना, ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड चेंजेस रिड्यूसेस टू ब्राउन कॉपर, पूरा मार्क्स मिल जाएगा आपको। राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन। अच्छा रिएक्शन भी पूछा था, ये रहा, तो हो गया। तो रिएक्शन भी पूछा था हमसे, ठीक है, ये आपका, चलो ठीक है। नेम द अलॉय विच इज मेड अप ऑफ कॉपर, जिंक एंड टिन। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। ब्रॉन्ज, थोड़ा सा याद करो, ये ब्रॉन्ज था। लेड एंड टिन, सोल्डर। ठीक है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको इतना सोचना नहीं है। अगर लर्न है आपका तो आप कर सकते हो, नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। नंबर 3 देख लेते हैं। सीमा टेक्स a blue crystalline salt P in a test tube. On heating it produces a white anhydrous powder. मतलब ये P जो था वो आपका ब्लू क्रिस्टलाइन सॉल्ट था। इसको जब हीट किया, जाहिर सी बात है, इट लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है कि नहीं, और वो बन गया एनहाइड्रस, वाइट एनहाइड्रस पाउडर। बड़ा इजी है, ब्लू क्रिस्टलाइन सॉलिड, याद करो, ब्लू विट्रियल विच इज CuSO4.5H2 लूजेस वाटर,
यस नो? चलिए, क्वेश्चन क्या दिया है? P is dissolved in water, ठीक है, zinc is added to one part of the solution and to another part of the solution barium chloride is added. एक पार्ट में हमने क्या ऐड किया है? जिंक ऐड किया है, दूसरे पार्ट में हमने बेरियम क्लोराइड ऐड किया है. अच्छा, पहला बोला है नेम द कंपाउंड ए, तो वो तो ब्लू विट्रियल CuSO4 0.5H2 है, ये हो गया हमारा. मेंशन वन ऑब्जर्वेशन व्हेन जिंक इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ P. जब जिंक आप ऐड करोगे तो देखो ये CuSO4 प्लस Zn रिएक्शन हो जाएगा, ये ZnSO4 प्लस Cu हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा? ब्लू टू कलरलेस हो जाएगा. यही मेरा ऑब्जर्वेशन होगा, चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस, खत्म, क्योंकि रिएक्शन हो जाएगा ना. अच्छा, स्टेट द कलर ऑफ द precipitate formed when barium chloride is added to the solution of P. तो कलर ऑफ PPT, ठीक है, तो CuSO4 प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स यू कॉपर क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट का कलर हमारा क्या होता है? व्हाइट होता है. तो द PPT फॉर्म्ड BaSO4 PPT है आपका, वो किस कलर का होगा? व्हाइट कलर का होगा. रिएक्शन आपको याद रहना चाहिए, PPT का कलर भी याद रहना चाहिए, ठीक है. चलो नंबर 4 देख लेते हैं. गिव रीजन बोला है. इथीन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन. देखो सैचुरेटेड जो है हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड होते हैं. सैचुरेटेड जैसे कि एल्केन, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं, लेकिन जो अनसैचुरेटेड है वो एडिशन करते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डबल और ट्रिपल बॉन्ड. तो ये लिख देना, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डबल बॉन्ड. यहां पे तो बोल दिया है, उन लोगों ने एल्कीन लिया है, इथीन लिया है, तो यही रिएक्शन होगा मेरा, यही रीजन होगा मेरा. ओके, हाइड्रोकार्बन कैन बी यूज्ड एज फ्यूल्स because it is highly combustible भाई, highly combustible, खत्म हो गया, ठीक है. हाइड्रोजन क्लोराइड गैस cannot be collected over water because it is highly soluble in water भाई, highly soluble in water. डन. गिव रीजन. एक एक मार्क्स है, इतना लिखने से भी आपको नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे, ठीक है. बी प्रिसाइज एंड करेक्ट. ऐसा नहीं कि आप लिखे जा रहे हो लेकिन उसको कोई मीनिंग नहीं हो रहा है, ठीक है. चलिए, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक. नेक्स्ट वीडियो में बाकी सब करेंगे. टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ. और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें.